Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गहलोत जी खुद नॉन परफॉर्मिंग व्यक्ति है। जब जब कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जिसको देख करके लगे कि उन्होंने कुछ नया काम करके दिखाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या बताया। इसके बाद तो उनके ऊपर आरोपों की बरसात हो पड़ी। गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता पंडित सुरेश मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के एकमात्र नॉन परफॉर्मिंग एसेट अशोक गहलोत हैं, जो अपनी ही पार्टी को 25 सालों से कमजोर करते आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले 90% लोग कभी अशोक गहलोत के करीबी रहे थे, जो कुटिल राजनीति से परेशान होकर कांग्रेस छोड़ गए। इसके साथ ही उन्होंने अशोक गहलोत पर कई सवाल भी दागे। सुनिए सुरेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा। अशोक गहलोत जी वो कहते हैं कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं वो लोग नॉन परफॉर्मिंग है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी खुद नॉन परफॉर्मिंग व्यक्ति है। जब जब कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जिसको देख करके लगे कि उन्होंने कुछ नया काम करके दिखाया। जब राजस्थान में परशुराम मदेरणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सरकार बनी तो उनको 156 सीटें दी गई और 56 सीटों का समाई गई। 1989 के पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस की सीटें राजस्थान में 104 में थी। जब उन्होंने चुनाव लड़ा, पार्लियामेंट का चुनाव हार गया। बाद में चुनाव जीत भी गए तो 6 महीने के बाद मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा। उनकी सरकार में रहे मंत्री, सांसद, विधायक उनको छोड़ के जाते हैं। तो नॉन परफॉर्मेंस भी तो और क्या है। ऐसे व्यक्ति को कोई हक नहीं बनता कि हमको वो नॉन परफॉर्मेंस कहे। मैंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा। राजस्थान में सरकार बनाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दरअसल अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि बीजेपी के इन चुनावों में बुरी हालत होने का एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। कांग्रेस से ऐसे नेताओं के बाहर जाने से कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिला और बीजेपी पर ऐसे नेता लाइबिलिटी बने, जिससे उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण बन रही है। गहलोत के इस बयान के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पंडित सुरेश मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि पंडित सुरेश मिश्रा पहले सांगानेर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वो सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपका बीजेपी नेता पंडित सुरेश मिश्रा के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।